नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आपन देखा तो छत्तीसगढ़ तक मैं हूँ आपन संग पूजा शर्मा, मोर संग में है मोर सहयोगी मयंक ठाकुर। संगवारी हो 1 जून को जिन एग्जिट पोल निकल के सामने आए हैं तेन कांग्रेस की धुकधुकी बढ़ा दे। ना सिर्फ जो 10 से 11 सीट यहाँ बीजेपी ला मिला थे तेन ला दे के, बल्कि जो सबसे बड़े हाई प्रोफाइल सीट माने जात रही से संगवारी हो, जेमा सबके निगाह घलो टिके रही से कि भैया ये सीट में का होने वाला है। काबर की 2 जन पूर्व मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा यहाँ दाव पर लगे रही से ए सीट ला लेके इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे ऐसे काबर के हाई प्रोफाइल सीट ला लेके भी एक अलग सर्वे यहाँ पर इंडिया टुडे करी से तेमा जिन आंकड़ा निकल के आई से, जिन जानकारी निकल के सामने आई से तेन काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। काबर की जिन कका है तेखर संकट यहाँ ले बढ़त नजर आते और जो संतोष पांडे है तेला यहाँ से राहत मिला थे। कका अपन सीट में कमजोर नजर आते और वाकई जब ये अनुमान निकल के सामने ऐसे बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला, चौंकाने वाला। काबर की कोनो ऐसे नहीं सोच पात रही से कि भैया कका जेखर अलग ही रुतबा है, अलग ही एक जनाधार है, अगर वो अपन सीट में तरह से कमजोर है तब बाकी सीट के ते बातें का कर ले। और पूरा जन कांग्रेस के दिग्गज मने तेखर प्रतिष्ठा दाव में लगे रही से ओकर बावजूद अगर जिन सबसे बड़े इखर मन के अगर लड़ैया हमन किथन जैसे भूपेश बघेल है तेन अगर अपन सीट बचाए में नाकामयाब साबित होते तो कांग्रेस के बहुत बुरा स्थिति छत्तीसगढ़ में हो सकत है। लेकिन अब हमन वो कारण जाने के पीछे कोशिश करबो, लेकिन एक संगे संग हमन आप मन ला बता देथन संगवारी हो कि 4 जून को रिजल्ट अवैया है त ए जो आ है 1 जून को एग्जिट पोल तेन केवल अनुमान हरे। आंकड़ा एकर से विपरीत हो सकते हैं, चौंकाने वाला आंकड़ा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर अब ये जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आए हैं उमा भी बात कर लेना बहुत जरूरी है कि भाई आखिर आंकड़ा में इसे निकल के कैसे काबर की जब एग्जिट पोल कराए जाते हैं तो तमाम वो मतदाता मन से बात करे जाते हैं, ओकर रुझान जाने जाते हैं, बाद ही एग्जिट पोल के ये जो खाका है तेन ला तैयार करे जाते। तो अगर कका कमजोर नजर आते तो ओकर पीछे के कारण हो सकते। काबर की जैसे ही कल एग्जिट पोल निकल के सामने ऐसे हमारे जो सहयोगी है तेन कका से बात करीस तो जेन हिसाब से कका अपन तेवर में जेन नजर आते हैं एकदम बेबाकी से ओखर बयान देना, तंज कसना, चुटीला मुस्कान, मतलब जो ओखर अंदाज है ओखर बिल्कुल विपरीत हो नजर आई से। चेहरा में ओखर मायूसी काफी ज्यादा झलकत नजर आई से। तो मयंक मैं आप मन से जानना चाहता हूँ कि देखो भाई परिणाम तो कुछ भी हो सकते हैं, ओखर लिए तो इंतजार 4 जून को करना ही है। लेकिन अगर एक तरह से अनुमान निकल के सामने आते मयंक, यानी कि अनुमान भी तो सर्वे के मुताबिक ही ऐसा है जब मतदाता मन से करी सोई ओ का ऐसे कारण बनी सोही जेकर सेती राजनांदगांव में जो कका के जड़ है तेन खसकत नजर आवत। बिल्कुल पूजा, चुनाव में हम देखेंगे, चुनाव प्रचार अभियान में, चुनाव की लड़ाई में हम देखेंगे पूरा तरह से कका बने रही और कका के नाम के ऐलान होए के साथ ही राजनांदगांव चुनाव में न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि पूरा देश भर के नजर बनी रही। हम देखेंगे जहाँ राजनांदगांव में भूपेश बघेल खुदे 1 मैन शो मतलब सिंगल योद्धा के रूप में पूरा चुनाव लड़ी से हम देखें कि राजनांदगांव में वो एक दिन में 30-30, 40-40 सभा करत भी नजर आई से। लेकिन मोला इसे लगा था कि राजनांदगांव में चुनाव लड़ाई के दरमियान जो बयानबाजी हुए है, खासकर जो नामांकन रैली के दरमियान जो बयानबाजी हुई, सबसे बड़ी बात है कि राजनांदगांव में जो चुनाव होते वो बघेल वर्सेस पांडे नहीं है भाई, बघेल वर्सेस सीधा मोदी हो गए। वो वहां पर जो बयानबाजी हुई वो कहीं ना कहीं जो है वो बघेल ला जो हमारे काका है वो नुकसान पहुंचाते इसे लगी। काबर की नामांकन रैली के दिन ही जो बयान रही है जो हमारे छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत जो बयान दे रही, हालांकि छत्तीसगढ़िया अंदाज में बयान दे रही भाई कि पीएम मोदी ला कोई लाठी दिखाने वाला चाहिए और लाठी कौन दिखा सकते तो मैं काका का नाम ला अगवैया लड़ैया के रूप में सामने कर दी। तो ओ में ये बात निकल के आगे जिला बीजेपी पूरे चुनाव भर लगातार भुनाई कि भाई पीएम के सिर फोड़ैया आदमी चाहिए, ऐसे टाइप के कांग्रेसमैन बयान देते। अब ये बयान लगातार काका ला घेरत नजर आई। तो ये जो हम लड़ाई देखे हैं कि वहाँ संतोष पांडे के चेहरा बिल्कुल छोटे रही, ओखर चेहरा नहीं रही भैया, वहाँ काका की लड़ाई सीधा पीएम मोदी के साथ रही। तो ये जो पीएम मोदी वर्सेस काका रेस ए में जो लड़ाई हुई उसमें कहीं ना कहीं काका के घेराबंदी पूरी तरह से बीजेपी करत नजर आई। हालांकि काका जो है अपन अंदाज में खासकर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में काका की जो लोकप्रियता है बहुत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में किसान मन है, जो ग्रामीण परिवेश पर छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति कला संस्कृति पर जो काम करे है, जो 5 साल में जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के काम करे है, ऐसे जो तमाम योजना मन है ओखर ऊपर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में ओखर बड़े बड़े जनाधार है और यही जनाधार के कारण आज चर्चा होते हैं। नहीं तो अगर भूपेश बघेल राजनांदगांव में चुनाव नहीं लड़ती तो राजनांदगांव में मतलब सवाल ही नहीं रही वहां चुनाव में चर्चा के। खबर कि भाई राजनांदगांव जो है बीजेपी के गढ़ है, लगातार वहां पर
3 बार से बीजेपी जीता थे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र में बीजेपी के गढ़ कहे जाते। लेकिन अगर राजनांदगांव की चर्चा होते तो राजनांदगांव में अगर चुनाव टाइप के लगा थे तो केवल और केवल काका के एंट्री के कारण लगा थे। और काका बहुत दमदारी चुनाव लड़े। हालांकि ये सर्वे है, हम लगातार ये बता था। अब ये पूजा भी हमारे बताई कि भाई ये सर्वे है, हमन फाइनल आंकड़ा नहीं बता था, लेकिन सर्वे में भी ये जो आंकड़ा निकले हैं बिल्कुल वो करीब करीब निकले हैं। अब वो नतीजा का ही वो तो आने वाला 4 तारीख के पता चली। आप अदबो सबो जन संगवारी मन आप नजर बना जरूर रखो। लेकिन हम चर्चा आगे बढ़ा था कि भाई ये जो एक कारण मुला लगी से पूजा अब का कारण लगते आप लगी भाई तो बयानबाजी लगी अब मुला ऐसे लगते कि महतारी बंधन योजना भी बड़े फर्क पड़ सकते पूजा। अगर की राजनांदगांव क्षेत्र में जो महिला वोटर है ओकर संख्या जो है पुरुष वोटर मन से ज्यादा है और महिला वोटर मन पर जो है बीजेपी महतारी बंधन योजना लागू करे साथ साथ 1-2 किस्त भी चुनाव पहले ओकर मन के खाता में डाल दे रही। तो ये भी एक बड़े भरोसा के रूप में बीजेपी के साथ महिला मन के वोटर बड़े ओकर मन के साथ दिखी से। बिल्कुल, लेकिन जो पत्रकार मन के चौपाल ऐसे हमन एग्जिट पोल सिर्फ एजेंसी मन बर ही तक हमन सीमित नहीं रहे हैं। हमन अपन पत्रकार मन से घलो जानत रहें कि भैया का कहा थे माहौल हा त जो जानकारी निकल के सामने इस तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि राजनांदगांव में दारी जो महिला वोटर है तेन मन उतना ज्यादा भागीदारी नहीं देखा है वोट दे बर। का नाराजगी है वो तो नहीं समझ आ पाई, लेकिन ज्यादा बढ़ चढ़ कर एदारी जो माता मन है तेन मन हा चुनाव में हिस्सा नहीं ले त का महिला मन के जो ये वोटर नहीं देना है खामियाजा भूपेश बघेल ला भुगते बर पड़ी। काबर कि एक तो जो सबसे बड़े बात मयंक आपन ला बताई से कि जो चरणदास महंत के बयान रही से राजनांदगांव में जब वो दे रही से कहीं ना कहीं ये जम्मो चुनाव ला खासकर राजनांदगांव के ला एकर से जोड़ के देखे बर जात रही से कि भैया अगर यही तरह से बयानबाजी देते हो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी एला मुद्दा बने। सोकर संगे संग जो दूसरा बहुत बड़े बात निकल के सामने है इसकी नाराजगी घलो कहीं ना कहीं काका के वादा खिलाफी जो रही से तेन शायद हो सकते कि हावी पड़ी सोही जिन हिसाब से पत्रकार मन कहा थे, जिन हिसाब से राजनीतिक पंडित मन कहा थे। लेकिन अब जो भी हो ये आंकड़ा निकले के बाद जो बीजेपी है तेन पूरा तरह से कॉन्फिडेंट में नजर आते और जिन संतोष पांडे प्रतिद्वंदी रही से भूपेश बघेल के तेन बड़ा आक्रामक बयान देते कहा थे कि भैया इसे कहा तरी से जानो मानो बघवा आवत है, यानी कि भूपेश बघेल आगे भूपेश बघेल जैसे बघवा आते। लेकिन का हो इससे जनता अच्छा तरह ले पीसते उएदारी ये जो आंकड़ा है तेन बहुत ज्यादा सटीक निकल के सब जिन सटीक है इसे उमन अपन एमा मुहर घलो लगा दे है। बयानबाजी के जो सिलसिला है वो तो लगातार चलते छे। हालांकि अब ये जो बयानबाजी के सिलसिला है थम जही कब 4 जून को जब रिजल्ट आई तब फिलहाल हमला तो यही कारण नजर आते संगवारी हो भूपेश बघेल अगर यहाँ से कमजोर नजर आते तो एक तो वो बयान जेला काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बीजेपी यहाँ पर काका के खिलाफ इस्तेमाल करी से। दूसरा बड़े कारण जो वादा खिलाफी करे है जिन आरोप काका ऊपर लगी से, और तीसरा कारण जो लगातार ओकर ऊपर तमाम कथित घोटाला मन के भी आरोप लगी से सबसे घिरे ढी से काका वन मैन आर्मी की भूमिका निभाई से। अब का होते तेखर इंतजार आपो मन लहे और हमू मन लहे। फिलहाल हमला ए विषय में आप मन ला जानकारी देना एकर वजह से हम जरूर समझें काबर कि एग्जिट पोल है आप मन जनता हो, जनता जनार्दन हरे आप मन के का मत रीते और जो भी अपडेट जो भी जानकारी निकल के सामने आते ओला हमन ला आप तक पहुंचाना हमार जो है वो फर्ज हो जाते। तो फिलहाल ये चर्चा में अतका ही संगवारी हो छत्तीसगढ़ ले जुड़े तमाम खबर से अपडेट रहे बर देखत रहो छत्तीसगढ़ तक। मोला और मोर सहयोगी मयंक ला दो विदा। जय जोहार, नमस्कार।